औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद दानियाल। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था, जो कि उसके 9th पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा स्टूडेंट्स आए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, इक्वल डालना है और एज इट इज़ आपने क्वेश्चन लिखना है। ओके बेटा, अब आपने इक्वल डालना है और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लेनी है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लें। जब बेटा आप एलसीएम लेंगे, आपके पास एलसीएम देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो फिर आपके पास जस्ट यही आएगा स्क्वायर रूट। अब बेटा ये जब इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर यही आएगा। इस आंसर को आपको क्या करना है, आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये चूंकि एज इट इज़ रकम है, एक जैसी हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, स्क्वायर की शेप इख्तियार कर लेंगी। अब बेटा ये चीज़ इसके ऊपर डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को इस पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। वो जो 1 आएगा इसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो आपके आंसर क्या आएगा, 1। अब बेटा आप इसको ओपन कर लें, ये वाला जो आपके पास फार्मूला है इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास बेटा फाइनल जो होगा ना स्टेटमेंट, वो हमारे पास क्या आएगी, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के, यानी कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। तो हम देखेंगे अब इसके ऊपर आपने 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और फिर 2 फार्मूले का अपना, और फिर ए हमारे यहाँ क्या है 3, और बी क्या है हमारे यहाँ 8 का स्क्वायर रूट, प्लस बी हमारे यहाँ क्या है स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1। और बेटा नीचे देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो आगे इस साइड पे हम देखते हैं। बेटा इक्वल डालें, तो बेटा ये देखें 9 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 10, ये 10 क्रिएट हो गया। अब देखें बेटा ये वाला स्क्वायर रूट इसे कैंसिल हो गया, तो और 8 यहाँ पे रह जाएगा, 8 हो गया। आगे 3 2 6, और 6 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बेटा देखें, अब 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया यहाँ पे, तो 8 प्लस 10 क्या रह जाएगा, 18 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा यहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन हो रही है, ये 6 को कॉमन कर सकते हैं हम, बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, 6 3 ज़ार 18, और प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और नीचे भी बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो ये कैंसिल हो गए, तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया, 6। दिस इज योर राइट आंसर। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सेम लाइक पिछले की तरह है, बस उसमें यहाँ इसमें यहाँ माइनस है, उधर प्लस था। एज इट इज़ करना है आप लोगों ने, और वही वैल्यूज़ को यूज़ करना है जो कि आपकी स्टेटमेंट में दी हुई है, ठीक है। अब बेटा आपने क्या कर लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है। हम इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं, एज इट इज़ आपके पास यही एलसीएम आएगा नीचे, इसको इस पर डिवाइड करें तो यही वैल्यू आएगी, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, ठीक है। इसको इस पर डिवाइड करें, आंसर आएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1। इसको बेटा वो सॉल्व करें 3 का स्क्वायर, यानी ये वाला फार्मूला लगाना है, 9 का स्क्वायर प्लस 2, ये 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है, 2a हमारे यहाँ क्या है 3, b क्या है हमारे यहाँ स्क्वायर रूट 8, b स्क्वायर क्या है स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर और माइनस 1, और बेटा नीचे क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा जो चीज़ें कैंसिलिंग हो रही है उनको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 8 बच गया। 9 और 8 कितने हो गए, 17। 17 में से एक बेटा माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा 16, 3 2 6 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया ना। अब आगे देखें यहाँ से क्या चीज़ कोई कॉमन हो रही है, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन का देख लें, 6 अगर देखें नहीं हो रहा कॉमन, तो 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ से 2 8 सा यहाँ पे जाता है, इसको देखें नहीं। अब बेटा अब यहाँ पे ना जो भी चीज़ है कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रेशनलाइजिंग करनी है, नो रेशनलाइजिंग। अब रेशनलाइज क्यों करें बेटा, आपके इसके देखें ना डिनोमिनेटर के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हल करने के लिए आप क्या करते हो, रेशनलाइजिंग। नाउ रेशनलाइजिंग,
अब यहाँ पे रेशनलाइजिंग होने जा रही है, तो बेटा आप देखें 16 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसी के नंबर के साथ, लेकिन दरमियान में आएगा माइनस। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपकी वही रकम आ जाती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो बेटा ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब बेटा देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो फार्मूला नहीं बन गया, 3 का ए का स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, 3 का स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है बेटा इसको इसे मल्टीप्लाई करवा दें 16 को 3 के साथ, 6 3 48, 4 कैरी चला गया, 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 78 सॉरी 18, और यहाँ पे 1 कैरी आएगा ना, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो बेटा ये देखें आगे इसको साथ मल्टीप्लाई करवा दें 16 को, और आगे 6 3 18, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8। तो 6 इंटू 8 आ जाएगा। ओके बेटा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें माइनस ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। तो अब यहाँ से इसके जगह नहीं है तो ये इधर आ जाते हैं पेज पर। तो अब बेटा यहाँ पे देखें 48 और ये दोनों ये हो जाएगा 6 से, पहले तो हम इनको करते हैं ना, 48 माइनस 8 6 है 48 हो जाए, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे बेटा यहाँ पे देखिए 16 और 18 में से बेटा 16 गए, तो आंसर क्या आया आपके पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाए 9 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 1। ये 48 से कैंसिल, क्योंकि ये प्लस था एक माइनस था, कैंसिल हो गया, तो आपके पास बेटा फाइनल आंसर क्या बचा 2 स्क्वायर रूट 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, पार्ट नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा इस क्वेश्चन के अंदर, हमने ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 लिखा है, इसके अंदर देखें आपके ऊपर स्क्वायर आ गया है। तो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरह करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, सेम लाइक ऐसे ही करना है, बस उसकी जब ये लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा ना, अब ये आंसर किसका आया था 6, ये इसका आया था x, यहाँ तक आपने सेम एज इट इज़ करना है। ठीक है बेटा, यानी कि x प्लस 1 ओवर x आपने यहाँ पे लिखना है, कंसिडर करना है, इसको सेम आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके आना है। यहाँ तक जैसे ही आएगा तो हम उसको क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो बेटा सेम आपने एज इट इज़ करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसकी जो वैल्यू थी ना, ये किसका आंसर आया था x प्लस 1 ओवर x, तो मैं कहूँगा एज, चूंकि हमारे पास आपने तो ये बेटा इसके अंदर सारा करना है। अब चूंकि यहाँ पे ये मैंने सोल्व किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं जस्ट इसका फाइनल रिजल्ट लेके ही मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर x मैंने कहा एज x प्लस 1 ओवर x, क्योंकि मैंने सोल्व करने के बाद हमारा ये फाइनल आंसर आया जो कि क्या था ये। अब चूंकि हमारे बेटा क्वेश्चन के अंदर के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो बेटा जब मैं स्क्वायर लेने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर। सिर्फ स्क्वायर नहीं लेंगे, ऑन बोथ साइड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर बेटा जब भी आप कोई चीज़ ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इक्वल की दोनों साइडों पे वो लाजमी बैलेंसिंग रखनी होती है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बेटा यहाँ पे दोनों साइडों पे आप क्या ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लिया और 6 का भी स्क्वायर ले लिया। तो बेटा जब हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी वाला ये वाला फार्मूला आप लोगों ने लगाना है यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारे यहाँ x, और b हमारे यहाँ क्या है 1 ओवर x शो कर रहा है, और प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा ओपन हो गया, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो बेटा ये वाला x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इसको, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 2 और ये 36। अब ये 2 प्लस 2 हमें तो ये बेटा इसका आंसर चाहिए, तो प्लस 2 इधर है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 36 माइनस 2, तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 34। तो बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े हैं, पार्ट नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें हमने पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं। सॉल्यूशन लिखें एज इट इज़, और आपने अपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वो ये वाली है, 3 प्लस
स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इसको अगर मैं ओपन करूं इस वाले फार्मूले से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और प्लस 2 इंटू 3 2ab हमारे यहाँ, इसको मैं फार्मूले से ओपन कर रहा हूँ, और साथ क्या आ जाएगा प्लस वो है ना स्क्वायर रूट साथ b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब नीचे भी आपने सेम लाइक एज इट इज़ ये काम करना है जैसे कि ऊपर की है। इसको भी ओपन करना है 9 प्लस 2 इंटू 3 और यहाँ पे। ओके, तो अब बेटा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 9 ये कैंसिल होगा इससे, और ये भी कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 9 और 8 क्या हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा प्लस 3 × 2 = 6 √18। ठीक है, आगे -1/, यही नीचे वाली वैल्यू आपके पास यहाँ भी आ जाएगी सॉल्व आउट करके ना, ये वाली। अब बेटा ज़रा गौर करें, अब यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी कि रेशनलाइज भी कर सकते हैं। बेहतर है रेशनलाइज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बेटा ये देखें आपके पास कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रही है वैल्यू, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये वाला यहाँ पे पार्ट। तो बेटा 17 1/, ये वाली जो वैल्यू है 1/17 प्लस 6, इनको मैं वैल्यू को मैंने कंसिडर कर लिया। अब मैं इसको क्या करने लगूँ बेटा, इसको रेशनलाइज करने लगूँ। तो ये यहाँ पे दोबारा मैं एक दफ़ा वैल्यू लिख लूँ ताकि वो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाए और यहाँ पे रेशनलाइज कर लें। तो 17 प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसकी 6 √8, 17 माइनस 6 √8। अब बेटा देखें ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आएगा 6 √8, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला नहीं बन गया बेटा 17 का स्क्वायर और माइनस 6 √8। तो बेटा 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ये बेटा आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको बेटा आंसर आता है 288। ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यूज़ भी आप कर सकें। 289 में से बेटा 88 को माइनस करें तो आंसर क्या आया 1, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू के आंसर क्या आ गया बेटा 17 माइनस 6 √8। तो हम क्या कहेंगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा अब आपकी इक्वेशन 1 क्या बन गई, ये बन गई 17 प्लस 6 √8 माइनस ये वाली वैल्यू इस जगह पे लिख दें, क्या लिख देनी है 17 माइनस 6 √8। तो बेटा सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो माइनस हो तो ब्रैकेट मस्ट डालते हैं, तो माइनस अंदर की क्या कर देगा बेटा साइंस चेंज कर देगा, तो -17 माइनस माइनस प्लस 6 √8, 17 से कैंसिल, और 6 बेटा क्या हो जाएगा से ऐड होके 12 √8। दिस इज़ योर फाइनल आंसर बेटा। अब हम बेटा पार्ट 5 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट 5 लिख लिया, सोल्यूशन लिखें, इक्वल डालें और एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखें। बेटा ज़रा गौर करें कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही नहीं है। ये देखें दरम्यान में प्लस, यहाँ भी प्लस, तो बेटा इसके आपने सेम लाइक इसकी तरह ही सोल्व करना है। यहाँ तक आपने सेम लाइक इस तरीके से यहाँ तक सोल्व करके आना है, और यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसी ये तो मैं जस्ट इसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कंसिडर, आपने पूरा सोल्व करके लेके आना है यहाँ तक। ठीक है, आपने यहाँ तक इसी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे लिखना है, कंसिडर x+1/x को 6 लेके आपने ये सारा कैलकुलेशन करनी है, ये वाली वैल्यू लेके आनी है। फिर आपने ये वाले जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, ये वाला जो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, अब इसका क्या ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों लेना है बेटा, हमें क्या चाहिए, हमारे क्वेश्चन के अंदर 4 चाहिए, तो जब वो स्क्वायर हल होगा सोल्व होगा तो पावर क्या बन जाएगी 4, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दो साइड्स का बेटा स्क्वायर ले लें, x² + 1/x² का होल स्क्वायर और 34 का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब बेटा ज़रा गौर करें कि आपके पास ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे a + b वाले फार्मूले से ही सोल्व नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे यहाँ a ये है और b हमारे यहाँ क्या है x का स्क्वायर, और
ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बेटा अगर 34 का स्क्वायर लिया जाए तो आपके पास आंसर आता है ये आता है 1156 के। ठीक है, इसको सॉल्व करें, स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। बेटा ये स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई हो गया ये वाला बेटा, इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे क्या है +2 1156। अब बेटा ज़रा गौर करें, जगह जगह नहीं है, हम इसकी बैक साइड पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये +2 है उस साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इधर लाइन एक लगा लेते हैं और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं। तो बेटा क्या था, x का स्क्वायर 4 था प्लस 1/x की पावर 4। और यहाँ पे आप ज़रा नोट करें कि 1156 +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1156 माइनस 2 हो जाएगा। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है, x की पावर 4 1/x की पावर 4, तो 1156 में से आपने 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आ जाएगा 1154। बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े आगे। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हमने यहाँ पे लिख लिया है। बेटा सोल्यूशन लिखना है, इक्वल डालना है और एज इट इज़ क्वेश्चन लिखना है। बेटा ज़रा गौर करें आप, x माइनस 1/x ये तो हम कहीं पीछे सोल्व नहीं कर रहा है, ये ज़रा देखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सोल्व किया था ना, आपने बेटा एज इट इज़ इसको सोल्व करना है और यहाँ तक आपने इसका आंसर निकालना है। सेम लाइक यही आंसर लेके आना है। और ये आंसर क्या है 2√8, ये किसका बेटा आंसर है x माइनस 1/x का। इसका ही आंसर आपको आप क्या करें, यहाँ पे इसको लिख दें 2√8 और होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या था स्क्वायर लेना था जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर आपने दिया हुआ था। तो बेटा ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बेटा आपके स्क्वायर इसके ऊपर भी आ रहा है तो ये इसकी पावर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे तो सिर्फ अकेला 8 रह जाएगा। तो 4 8 जार क्या होता है 32। आपके पास बेटा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 32 इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब बेटा ज़रा गौर करें, तो आपने चले पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसके साथ। 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p + q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ज़रा गौर करें, आपने इसको एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपकी राइट हैंड साइड है, इसमें आपको p और q की वैल्यू चाहिए। कहता है फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट दिस, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड सॉल्व करें पहले, जब लेफ्ट हैंड आ जाएगी तो उसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, सिंपल सा आंसर है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इसके रेशनलाइज करवाएंगे। रेशनलाइज में क्या होता है कि आप क्या करवाते हो, आपने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है। आपका मेन मकसद क्या होता है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दी है। तो एक दफ़ा इक्वल भी साथ मस्ट डालना है, मैथ्स के अंदर ये डालना मत भूलिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में हमने उनको एक मल्टीप्लाई की शक्ल बना दी। अब a + b और a - b, तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला, ये हमने बेटा वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब बेटा इस पोर्शन में आ जाएं आप, तो यहाँ पे बेटा आप एक लाइन लगाएं, तब आपके पास क्या हो जाएगी, ताकि पार्टीशन हो जाए। अब ज़रा देखें गौर करें कि अगर हम इक्वल डालते हैं यहाँ पर, अच्छा ये देखें अब हमने यहाँ पे इक्वल डाला और इक्वल डालने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। 8 4 सर क्या होता है 32, मल्टीप्लाई करवाएं और हमने देखें 8 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे माइनस भी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब देखें, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, -4 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। ये मैंने आपको सारा पीछे बेटा बताया है आपको। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा 16 माइनस, और इसको स्क्वायर से लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9, और ये स्क्वायर 2 के ऊपर लेंगे तो ये भी वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब बेटा ज़रा गौर करें कि आपके पास 32 है
पहले तो ये जो है ना 9 2 सर 18 इसको इधर लिख लें, और -24 और ये दिस, और ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ये दोनों सेम है। तो 24 को बेटा इसके अंदर ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, और 2 1 36, तो ये बेटा आपके पास ये आ जाएगा। 16 माइनस 9 2 18, 32 के अंदर बेटा अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास आ जाता है 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और 16 माइनस 18। तो अब बेटा ज़रा गौर करें कि क्या आपका ये जो क्वेश्चन है ये किस वैल्यू पे यहाँ पे कैंसल आउट होता है। ये बेटा आप देखें 2 पे 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन करूँ ऊपर से तो 25 का क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें से। 16 माइनस 18 करें तो -2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इधर ऊपर लगा लें, यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। माइनस अंदर बेटा मल्टीप्लाई करवाएं तो -25 और माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। अब बेटा ये देखें ये किसका आंसर आया था आपके लेफ्ट हैंड साइड का, तो यहाँ पे बेटा नाउ हम क्या कहेंगे, नाउ गिवन इक्वेशन बिकम, गिवन इक्वेशन तो आपकी वो दी हुई थी ना, नाउ गिवन इक्वेशन बिकम्स, अब गिवन इक्वेशन बेटा आपकी क्या बन जाएगी, तो यहाँ इसकी जगह हमारा जो फाइनल आंसर आया वो ये था, तो -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 और अगर p प्लस क्यू इंटू 2 आ जाएगा। अब बेटा देखें इसको इसके साथ कंपेयर करें, प्लस 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 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है p, तो p का आंसर क्या हो जाएगा -25। इसको हमने बेटा क्या किया इसके साथ कंपेयर किया। अब बेटा ज़रा गौर करें, हमें तो क्यू का आंसर चाहिए, इधर स्क्वायर रूट है, प्लस की लेफ्ट राइट हैंड साइड पे देखें, प्लस की राइट हैंड साइड पे क्या है क्यू इंटू टू का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या है 18 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो ये जो कैंसल जो सेम होते हैं वो बेटा कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट होते हैं वो आपका कंपेयरिंग में हिस्सा लेते हैं, तो क्यू इंटू 18। तो बेटा ये आपके पास दो फाइनल आंसर्स आ गए, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को राइट डाउन कर लिया है। सोल्यूशन लिखना है, इक्वल डालना है और एज इट इज़ आपने क्वेश्चन लिखना है। तो बेटा ज़रा गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके ऊपर पावर है, यहाँ पे क्या है 2, तो हमें अंदर कुछ ऐसा नंबर बनाना चाहिए जिसके ऊपर पावर भी क्या आ जाए स्क्वायर हो, और हम जानते हैं बेटा वो किसका होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ऊपर की पावर क्या है 3/2। अब बेटा आगे क्या है 243 हो, बेटा 243 किसकी पावर होती है 3 की। 3 की पावर क्या होती है 5 अगर लें तो वो आती है बेटा 243, तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, और बेटा 16 यहाँ पे 4 है, तो हमें बेटा ऐसा कौन सी पावर बनानी चाहिए कि यहाँ पे वो आ जाएगा। हालांकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, लेकिन हमें इसके साथ बनाना है ताकि इसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाए, तो वो बेटा हम पता है कि 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 के अकॉर्डिंग होती है बेटा, ठीक है हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 18 है ना 8 है, सॉरी 8 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 और उसकी होल पावर हो जाएगी 4/3 हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम आगे जरा अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे स्केयर की पावर पावर से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। तो बेटा देखें 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आपके पास बेटा किसके अकॉर्डिंग होती है 5 की पावर होती है आपकी 3 125 की, बेटा किसके आंसर होती है आपकी, ये ज़रा देखें 5 इंटू 3 हमने किया तो ये किसके आंसर आ गया 125, और 3 की पावर 3 बेटा किसके अकॉर्डिंग होती है 27, और 2 की पावर 5 बेटा यहाँ से आप कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 4 ये हमारे पास बेटा हो जाती है 16। अब बेटा इसको आगे इस पोर्शन में सॉल्व करते हैं। अच्छा अब बेटा 125 को 27 से कैंसिल करना है, तो आप देखें, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, 125 मल्टीप्लाई 27, तो ये बेटा क्या आया 3375, और नीचे आपने 32 को मल्टीप्लाई करवाना है 16 के साथ, तो आपके पास आंसर आया 512 आंसर आया। तो अब हम चेक करते हैं आगे कि हमारे पास जो फाइनल यही आंसर है हमारा, सॉरी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को राइट डाउन कर लिया है, और अब हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन लिखा और एज इट इज़ को उसको लिखा,
अभी बेटा 54 है, इसको नहीं छेड़ना। सबसे पहले तो आप बेटा इसको सोल्व करें पावर को। तो हमें बेटा पता है कि यहाँ पे आपके देखें ना, इंडेक्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा पावर में। तो हमें फिर अंदर से कुछ ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसकी पावर क्या होगी 3। और हम बेटा जानते हैं कि 3 की पावर क्या होती है, 3 जो होती है वो 27 के इक्वल होती है। और इसके ऊपर बेटा क्या पावर है, 20x 2x सॉरी। और जब इसको इसके रूट को, ये जो कि रेडिकल फॉर्म है, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं तो बेटा इसकी क्या बन जाती है, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे जो इंडेक्स है वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो अब हमें पता है ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में देखें बेटा, अब यहाँ पे 3 पावर बन रही है, तो यहाँ भी अगर हम इसको बेटा 3 की पावर स्क्वायर बनाए तो ये 9 की इक्वली नहीं हो जाएगा। और x+1, और बेटा 2 की पावर 216 है, इसको भी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, इसको भी नहीं छेड़ते। पहले हम इसको ऐसे कर रहे थे बेटा। इसको मैं अगर 3 की पावर 2x ब्रेक करके मैं इसको यूँ करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा 54 है मल्टीप्लाई, अब बेटा ये देखें 3 की पावर क्या आ गई है 2x। ठीक है, अब बेटा इस ऊपर वाले पार्ट को भी फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। अब हम नीचे से इसको सॉल्व करेंगे। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, और 216। आगे देखें बेटा, ये जो 3 की पावर 2x है, ये देखें 1/3, इसकी ये पावर -1 है। तो इसको अगर बेटा मैं इस तरीके से इन्वर्स शेप में लिखूँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेटा ये देखें 3 की पावर जो 2x है, क्या ये कॉमन नहीं हो रही? अगर मैं इसको कॉमन करूँ यहाँ से, तो ये तो कॉमन हो रही है। बेटा इसको कॉमन कर लें। जब कॉमन करेंगे तो बेटा यहाँ पावर, हमने तो सिर्फ 3 की पावर 2x निकाला है, पीछे क्या बच गया 3 की पावर 2, वो अंदर रहेगी। और ये बाहर कॉमन हो गया, और 3 1 3, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या बेटा, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 216 को अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 72 आंसर आता है। तो यहाँ पे हम 72 लिखेंगे। अब बेटा ये वाला 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x से कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे ऊपर पावर नोमिनेटर में आ गया 54, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 प्लस 72। तो बेटा 54 डिवाइडेड बाय 72, और ये 1 81। तो बेटा आप देखें 27 को बेटा अगर मैं डिवाइड करूँ, फिर 27 को अगर बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आता है 54, और 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 81। तो बेटा आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम बेटा पार्ट 3 की तरफ बढ़े आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट 3 को लिख लिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन लिखें एज इट इज़, क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है। अब बेटा ये देखें, इसको पावर नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना है, और एंड पे आके हम इसकी रेडिकल साइन को भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें 2 की पावर 16 है, तो बेटा 2 की पावर 16 किसकी बनती है, 6 की पावर 3 जो होती है वो 2 की पावर 16 की इक्वल होता है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 25 की बेटा परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है 5 का स्क्वायर, और 1/2। अब बेटा ज़रा गौर करें, ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है उसके ऊपर साथ पावर जो है वो माइनस में है, लेकिन उसको हम सोल्व करते हैं। लेकिन पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे ना। तो बेटा ये देखें, आपको 0.04 लिखना है, डिवाइडेड बाय पॉइंट कैंसिल करना है, उसके नीचे 1 लगाना है, और जितने आगे डिजिट हैं इतने 0 लगा देने हैं, और पावर क्या होगी -3/2। अब आपके पास ये वाली जो 0 है ये ख़त्म हो गए, और अब आपके पास आंसर आएगा 4/100। तो जब बेटा आप 4/100 है और पावर माइनस में है, तो अब क्या करेंगे, हमें तो पावर को प्लस में बनाना है। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर जो होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा, और नोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास पावर जो होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले हम इसकी पावर्स को भी कैलकुलेट सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। तो बेटा आगे देखें, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब बेटा ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 5 का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओके, आगे बेटा देखें, ये जो ऊपर चला जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 4 की पावर ऊपर क्या आ जाएगी, अब यहाँ माइनस थी पावर, तो अब ये क्या हो जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बेटा ज़रा गौर करें कि आपके पास जो ये क्वेश्चन बन के आया है 36 और 5 को जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 1440। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और 10 का 100 का स्क्वायर क्या बनेगा परफेक्ट, ये होता है बेटा 10 का स्क्वायर, और 4 का 2 का स्क्वायर। अब बेटा ये देखें
3/2। अब पावर इसके ऊपर भी आ रही है, पावर इसके ऊपर भी आ रही है, ये दो स्क्वायर इसके से भी कैंसिल और इसके साथ भी कैंसिल, और पावर 3 रहेगी पीछे, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। 14 40। अब बेटा ये देखें, सॉरी ये ना अभी ये सॉरी यहाँ से ऐसा ये नहीं आता, ये मैं एक सेकंड दोबारा करूँ। 36 × 5 ये आता है बेटा 180, ठीक है, तो ये आपके पास वो नहीं आता था। अच्छा 10 की पावर बेटा 3 लें तो आपके पास क्या आता है, 10 की पावर 3 लें तो ये बेटा आंसर आता है 1000। अब ये 2 की पावर 3 करेंगे तो बेटा 8। अब बेटा डिनोमिनेटर के नीचे एक और यानी कि डिनोमिनेटर हो तो वो जो सबसे निचली वैल्यू होती है वो रोटेट करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे 180 है आपका, ठीक है। तो 180 से आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1440, ओके, और नीचे आ जाएगा 1000। अब बेटा देखें ये वाला 0 0 से कैंसिल, तो 14 ये बेटा क्या बन रहा है, 12 का स्क्वायर नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर, और 100 का क्या बनता है परफेक्ट स्क्वायर, ये तो स्क्वायर बनता है। ये जो बेटा रेडिकल फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था। अब बेटा ये देखें ये स्क्वायर 1/2 इसके ऊपर भी आ रही है, फॉल कर रही है, इसके ऊपर भी फॉल कर रही है, तो ये इससे कैंसिल। तो बेटा आपके पास आंसर क्या है 12/10, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10। तो बेटा आपके पास फाइनल आंसर क्या आया 6/5। बेटा दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ बढ़े हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट 4 को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब ज़रा गौर करें बेटा, क्या ये देखें, ये जो बेटा क्वेश्चन हमने लिखा है a+b इंटू ए के ऊपर ये वैल्यू देखें और फिर ये देखें, ज़रा गौर करें बेटा, क्या ये आपके पास आपने ये फार्मूला पढ़ा था एक बार, ए के ऊपर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब और यहाँ भी क्यूब, तो a+b इंटू ए का स्क्वायर माइनस ab प्लस बी का स्क्वायर। बेटा क्या ये आपने ये फार्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा। अब यही फार्मूला ये बना हुआ है बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला बना हुआ है। आपने जस्ट इसकी पहले तो इसकी वो शक्ल बना लें इस फार्मूले की तरह, फिर एंड पे आपने इस फार्मूले को ये वाला यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। ज़रा गौर करें बेटा, ये आपके पास क्या है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, इसके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। ये आपके पास a है और ये आपके पास यहाँ पे क्या है b एक्ट कर रहा है। अब देखें a के ऊपर क्या है बेटा 1/3, उसकी होल पावर बना लें यहाँ पे तो 2। तो बेटा ये देखें 2 इसे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू नहीं आ जाएगी। असल में हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने ये फार्मूला बनाएंगे तब हम ये इसकी जो फाइनल आंसर है वो हम लिख सकेंगे, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो बेटा अब ये देखें a हमारे यहाँ क्या है, a की पावर 1/3, b क्या है हमारे यहाँ, b की पावर 2/3, और आपने फिर एंड पे ये चेक करना है क्या ये यही शक्ल बन रही है। तो फिर अब बेटा ये देखें b हमारे यहाँ क्या है, b हमारे पास b की पावर 2/3 और पावर बनेगी 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ज़रा गौर करें कि 2 का इसकी पावर को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनती है, ये एज इट इज़ लिखी हुई है, ये भी एज इट इज़ लिखी हुई है, प्लस b की पावर 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई होगा पावर पावर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी b की पावर 4/3। तो बेटा ये एज इट इज़ फार्मूला बन नहीं गया, ये वाला हमने फार्मूला बनाया है। तो बेटा इसकी जगह जहाँ a है, a क्या हमारे यहाँ a की पावर 1/3 और ऊपर क्या है पावर 3, तो प्लस b की पावर बेटा क्या आ जाती है, b हमारे केस के अंदर क्या है b की पावर 2/3 और ऊपर क्या है होल क्यूब है। अब बेटा इसको पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, ये पावर जब इसे मल्टीप्लाई होगी तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचा a प्लस बी का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। अब बेटा अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।